अच्छा सवाल है कि भाई इस्लाम धर्म क्या सिखाता है। याद रखें, अंधविश्वास से निकालकर इस्लाम धर्म सच्चाई सिखाता है, संसार के सच्चे मालिक की पहचान कराता है, मौत के बाद की ज़िंदगी की पहचान कराता है। ये दुनिया इम्तिहान है, इसकी पहचान कराता है। इस्लाम धर्म इंसान को झूठ और बुराई से निकालकर सच और अच्छाई पर चलाता है। संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर बड़ी सूझबूझ वाला है। उसने दुनिया को टेस्ट का सिस्टम उसने दुनिया का टेस्ट लेने का सिस्टम, परीक्षा लेने का सिस्टम बड़े हिसाब से बनाया है। शरीर का सिस्टम मिट्टी से बनाया है और रूह आत्मा आसमान से भेजी है। इंसानों का टेस्ट लेकर शरीर मिट्टी में मिला देता है और रूह को बुला लेता है। अब देखो ना, गौर करने की बात है कि मौत देकर शरीर को मिट्टी में मिलाने से अच्छा बुरा इंसान अपने आप छट जाता है। जो इंसान ईश्वरीय रचना के खिलाफ जुल्म करेगा, हाँ, अल्लाह से नहीं डरेगा, तो जालिम अंधकार में डूबा हुआ अंधेरे में कहेगा कि मौत के बाद कुछ नहीं है। और अल्लाह से डरने वाले को अल्लाह ताला सच्चाई की रोशनी दिखा देता है। डरने वाले को सच्चाई की रोशनी दे दी जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अपने बनाने वाले मालिक से डरो, क्योंकि मरने के बाद उसे अपने जीवन का हिसाब देना है। उसका ज्ञान हासिल करो, उसकी मर्ज़ी को पहचानो और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि आप अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की मर्ज़ी को जान सकें। तालीम हासिल करो, ज्ञान हासिल करो, संसार के सच्चे मालिक का ज्ञान हासिल करो। ज्ञान दरअसल आहिस्ता आहिस्ता अपनी अज्ञानता को जान लेने का नाम है। तालीम दरअसल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जहालत को जान लेने का नाम है। मेरे भाइयों, हमारी मंजिल है कि हम अपने बनाने वाले मालिक को राज़ी करें। मंजिल मिले ना मिले ये बात की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये बात की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। इसलिए मेरे भाइयों, जो इंसान दिल से अपने मालिक के लिए कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता खोल देता है, उसे मंजिल तक पहुंचाता है। और याद रखें, अल्लाह ताला मालिक यौमुद्दीन, बदले के दिन क़यामत का मालिक है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही बदला देगा। जितने इंसाफ और बढ़िया तरीके से अल्लाह ताला इस कायनात को चला रहा है, सबको पाल रहा है, इसी तरह से क़यामत के दिन सही इंसाफ करेगा। मेरे भाइयों, इस कायनात के सिस्टम से अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की कुदरत को पहचानो। इस दुनिया में इंसानों की कितनी सारी भीड़ हर रोज़ दुनिया छोड़कर मर जाती है और नई भीड़ इस दुनिया में आ जाती है, मगर लोग देखकर भी नसीहत हासिल नहीं करते। गौर करो, तुम्हारे सामने कितने लोग मर गए, गौर किया करो। और कितने इंसान, कितने बच्चे दुनिया में नए नए पैदा होके आ गए, कितने इंसान दुनिया में नए नए आ गए। ये दुनिया उसने इम्तिहान लेने के लिए बनाई है। आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर इंसान ईश्वरीय रचना के खिलाफ चल रहे हैं और ईश्वर चाहता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचकर, पूरी तरह अच्छाई पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करो, पाक करो। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला ने बुराई को गंदगी कहा है और अच्छाई को, सच्चाई को पवित्रता अपनाने के लिए कहा है। तो आज हम देखें, झूठ और बुराई गंदगी में, हाँ, कोई ज़्यादा लिप्त है, कोई कम लिप्त है, कोई और ज़्यादा लिप्त है, और ज़्यादा लीन है, कोई और कम लीन है। जो अल्लाह के हक़ को ज़्यादा मारता है वो ज़्यादा बुराई में लीन है, कोई कम मारता है तो कम बुराई में लीन है। इंसान पवित्र होता है अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचान कर, उसके अधिकार अदा करने से। अब देखो ना, इस्लाम धर्म में फ़िरके बने हुए हैं, हाँ, कोई ज़्यादा जो है अल्लाह का हक़ मार रहा है, कोई कम मार रहा है, सब बटे हुए हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अल्लाह के दीन हक़ पे नहीं आ रहे। फ़िरके बना रखे हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी। और हम देख रहे हैं कि भाई लोग शिर्क से बचने की गौर नहीं करते। कोई ज़्यादा लिप्त है शिर्क में, कोई कम लिप्त है। तो हमें चाहिए कि हम दीन हक़ को पहचानें, जो हमारे बनाने वाले मालिक ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर हमें बताया है। उसको कुरान मजीद से समझें, कुरान मजीद को समझ के पढ़ें। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करें, उससे माफ़ी मांगें
تاکہ وہ ہمیں برائی گندگی سے پاک کر دے۔ جو دنیا کے کسی سہارے کے بنا صرف سنسار کے سچے مالک اللہ کو سہارا سمجھ کر اللہ کو پکارتا ہے، بے شک اللہ اس کی پکار سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو جتنا بے بسی کے ساتھ محتاج بن کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کو پکارے گا، محتاج بن کر اللہ کا تو سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ اس کے درجے اتنے ہی اونچے کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کا مطلب ہے، مسلمان کا کام ہے کہ خود سچائی پہ چلنا اور سچائی کو دنیا میں پھیلانا، اور سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کے نام کو دنیا میں اونچا کرنا، اللہ کے لیے مر جانا، اللہ کے لیے مٹ جانا، اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دینا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے مر جانا، مٹ جانا، یہ کام ہے مسلمان کا۔ خود ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کے حکموں پہ چلنا، سچائی پہ چلنا، اور سچائی کو پوری دنیا میں پھیلانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، غور کرو، برائی سے باہر نکلو، سچائی کے دائرے میں آؤ۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اگر سچائی پہ چل کے مرے تو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، اگر برائی پہ چل کے مرے، ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مرے تو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔